पर चर्चा चल रही है। शांति धारा वह अनुष्ठान जो विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन समस्त विश्व में जिनालयों में होने वाला एक महामंगलकारी अनुष्ठान है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन प्रातःकाल की बेला में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सभी लोग भाते हैं। उसी के अंतर्गत आप लोग प्रतिदिन इस मंत्राक्षर की ओर आते हैं। स्वस्तिरस्तु अर्थात कल्याण करने वाला, होवे विधीयते अर्थात विधि अर्थात जानना चाहिए। फिर पढ़ते हैं आप श्री शांतिरस्तु, तो क्या उसका मतलब होता है? शांति होवे। शिवमस्तु अर्थात मंगल होवे। जयोस्तु अर्थात जय होवे। नित्यमारोग अस्तु अर्थात हमेशा आरोग्य का लाभ होवे। इसके बाद आप पढ़ते हैं अस्माकम अर्थात हम सबका। जब आप ये उच्चारण करते हैं श्री शांतिरस्तु, तो आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? सदास्तु। सदास्तु। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है? आप क्या कर रहे हैं? तथास्तु मतलब ऐसा होवे, सबका होवे। सदास्तु कौन बोलेगा? जो शांति धारा पढ़ रहा है वह बोलेगा सदास्तु, और जो अन्य लोग खड़े हैं वो क्या बोलेंगे? तथास्तु। ऐसा बोलना चाहिए, अर्थात ऐसा होवे, सदा ऐसा होवे। किसका होवे? सबका होवे, इनका होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। इस भावना से यहाँ पर आपको यह प्रतिदिन अनुष्ठान संपन्न भावों से करना चाहिए। कर्म कितने होते हैं? कितने होते हैं? पुरुष वर्ग में बताएगा कोई? जिसने बता दिए उनके अलावा 8 नाम। महिला, हाँ दादाजी आप बता चुके हो। महिला वर्ग में हाँ आप कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती है? ऐसे नहीं करते, हाथ उठाओ। हाथ उठाने कहा है, नाम बोलने थोड़ी कहा। हाँ बताइए। विरोधी हिंसा, बहुत अच्छा। आरंभी क्रम से बताना चाहिए। आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। मुनीर महाराज कितनी हिंसा के त्यागी होते हैं? चारों के, बहुत अच्छा। और श्रावक? 3 का। पेन ले आओ भैया। अच्छा, श्रावक 1 का। कौन सी 1 का त्यागी होता है? संकल्पी का। बाकी 3 करेगा है? कैसे होती हैं? तो क्या करेगा? कोई भी कार्य विवेक से करेगा। विवेक से अर्थात सावधानी पूर्वक, कम से कम में कैसे काम चले, ये उसको विवेक रखना है। अच्छा बैठ जाइए। दो भैया लीजिए। गति कितनी होती हैं? 4 होती हैं। आप कौन सी गति के जीव हैं? और विमान कौन से गति के जीव हैं? उड़ने वाले विमान जो उड़ते हैं आसमान में, वो कौन सी गति के जीव हैं? विमान जीव नहीं है, उड़ता तो है वो। और रेल चलती है, वो भी नहीं है। अच्छा, उड़ने वाले जो विमान हैं जिनमें वो जीव बैठे रहते हैं, जो रिद्धि सिद्धि से चलाते हैं, वो कौन कौन सी गति में हो सकते हैं? देव में हो सकते हैं। और मनुष्य में कैसे हो सकते बताएंगे क्या? रिद्धि सिद्धि से पूछ रहे हैं। विद्याधर लोग भी रिद्धियों के माध्यम से, वो भी मनुष्य हैं, चलते हैं, तो वो भी। अच्छा, 4 गति होती हैं। प्राण कितने होते हैं? पुरुष वर्ग में कौन बताएगा जिसने पहले नहीं बताया?
बाकी लोग पढ़ के तो आया करो कुछ। श्रीमती जैन साहब की कोचिंग चल रही है घर में, उनसे 15 मिनट आप लीजिए। हाँ, प्राण, चलो आपने बता दिए, इनाम नहीं देंगे, दोबारा बता दो आज, दोबारा इनाम नहीं देंगे। 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु। 10 प्राण होते हैं। आपके कितने हैं? मेरे तो 10 है महाराज। 10 है पूरे? एक आध कम तो नहीं है? कौन कौन से हैं आपके पास? हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है ना। ज़्यादा है? अच्छा, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा है। ठीक ठीक। 7 प्राण वाले कौन से जीव होंगे? हाँ बताइए श्रीमती जैन साहब। 3 इंद्री कैसे? तो कितने हो गए? 7 प्राण हो गए। बहुत अच्छा। 7 प्राण कितने इंद्री जीव के होंगे? तो 8 किसके होंगे? 4 इंद्री के होंगे। और 9 किसके होंगे? जिसके मन नहीं है लेकिन पंचेंद्री है, ऐसे असंगी पंचेंद्री जीव के, है ना? 9 और 10 यशवंत शाह के 10। आज हमने सुना कुछ है, शांति धारा में लिखा था। बहुत अच्छा, आ जाइए। और एक इंद्री कितने प्राण होंगे? एक इंद्री के श्रीमती जैन साहब, एक इंद्री कितने प्राण? एक इंद्री, एक 4 कौन कौन से? स्पर्शन, आयु, श्वासोश्वास और कायबल। कायबल, बहुत अच्छा। ताली बजाओ सब लोग। देवता होते हैं कितने होते हैं? देवता हैं कौन कौन से? देव नहीं पूछे, देवता पूछे। हाँ देव बता दो आप, देवों की फैकल्टी बता रही होंगी आप। हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये देवों की 4 प्रकार के देव होते हैं। ये नहीं पूछा हमने, देवता पूछे। बताओ। हाँ बताओ, खड़े हो। हाँ कौन कौन से होते हैं 9 देवता? अच्छे से बोलो हाथ जोड़ के। अरंत जी, अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी, जिन धर्म, जिन धर्म, जिनागम। जिन चैत्य से क्या समझते हैं आप? चैत्य जिसमें मंदिर। और चैत्यालय से क्या समझते हैं? पूरा एक वेदी और पूरा मंदिर। ऐसा नहीं। चैत्य मतलब होता है जिनबिंब। क्या होता है? चैत्य मतलब होता है जिनबिंब। प्रभु तीर्थंकर की जो प्रतिमा जिसे आप कहते हैं वो जिनबिंब चैत्य कहलाता है। और उसके रहने का स्थान चैत्यालय। जैसे ये मंदिर है तो ये चैत्यालय, और इसमें ये शांतिनाथ जी क्या कहलाएंगे? चैत्य। चैत्य, चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। और ये 9 देवता ही अष्ट द्रव्य से पूजे जाते हैं, है ना? अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी और जिन धर्म। जिन धर्म मतलब भगवान केवली द्वारा प्रणीत अहिंसामयी धर्म जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, ऐसा जिन धर्म। और क्या? जिन आगम। वो जो तीर्थंकर प्रभु हैं, केवली हैं, उनके मुख से या उनके सर्वांग से जो ओंकारमयी वाणी निश्रित हुई है, जिसको आचार्यों ने गूथा है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी। ऐसी वह जिन मुख से उद्भूत होने वाली वाणी या उनके पूरे शरीर से निश्रित होने वाली वह वाणी जो हमारे पूर्व आचार्यों ने हमारे भाग्य से गूथ करके लिख करके हमारे पास तक पहुँचाई। नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता मार्ग क्या है, धर्म क्या है, हाँ हम कौन हैं, आप कौन हैं, आत्मा क्या है, ये सब जिनवाणी से जानकारी मिल रही है। तो ऐसे जिन प्रभु की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। उस पर विश्वास रखना, उसकी भी उतनी ही बहुमान से पूजा करना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। समझ में आ रहा ना? तो
जिन धर्म जिन आगम अर्थात जो हमारी वाणी है, ग्रंथ है तीर्थंकर की वाणी, जिन आगम जिन चैत्य आपको बता दिए चैत्यालय, ऐसे 9 देवता होते हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधाने त्वां वंदमानस्तु।